हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूं एक तेलुगु सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ओडेला 2। ये मूवी ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है। अगर आपने अभी तक ओडेला रेलवे स्टेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मूवी काफी बेहतरीन है, इसमें आपको हॉरर के साथ थ्रिल भी मिलेगा। ओडेला मूवी की शुरुआत भी सेम उसी तरह होती है जैसा हमने ओडेला रेलवे स्टेशन में देखा था। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो स्कूल के ड्रेस में होती है। उसके हाथ में एक औरत का कटा हुआ सिर होता है। वो बच्ची वो कटा हुआ सिर लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और उसको ऐसा देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। और पुलिस ऑफिसर देखता है वो कटा हुआ सिर राधा का होता है। वो आश्चर्य में होता है कि उस बच्ची ने आखिर राधा को क्यों मारा होगा। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं जब राधा ने अपने पति त्रिपति का सिर काट दिया था उस औरत की इज्जत बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि त्रिपति की डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को हैंडओवर कर दिया जाता है। लेकिन जब त्रिपति की डेड बॉडी गांव में पहुंचती है तो हम देखते हैं गांव का कोई आदमी भी उसके घर पर नहीं आता और ना ही उसे कोई कंधा देता है। यहाँ तक हम देखते हैं जब त्रिपति के दोनों भाई उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तो त्रिपति की आत्मा अपने दोस्तों को पुकारती है कि कम से कम आखिरी समय में उसके साथ चलें। और वहीं दूसरी तरफ हम सरपंच को देखते हैं जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बैठा होता है। उसके साथ में एक पंडित जी भी होते हैं। तो सरपंच पंडित जी से बोलता है कि त्रिपति को जो भी सजा मिली वो काफी नहीं है। जिस तरह से त्रिपति ने इस गांव की मासूम लड़कियों के साथ अत्याचार किया था उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जो सजा हम उसके शरीर को नहीं दे पाए वो सजा हम उसकी आत्मा को देंगे। त्रिपति की आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, उसे समाधि दंड दिया जाए। तो गाँव वाले पंडित जी से पूछते हैं इस समाधि दंड क्या होता है। तो बताते हैं कि त्रिपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा और वहीं गांव वालों का नाखून, गांव की मिट्टी और कपड़े एक काले कपड़े में बांधकर उसके शव के साथ दफनाया जाएगा। इसे कहते हैं समाधि दंड। और हम देखते हैं त्रिपति की डेड बॉडी के साथ सेम वैसा ही किया जाता है। और वहीं हम देखते हैं त्रिपति की आत्मा चीख चीख कर बोलती है उसे समाधि दंड ना दिया जाए क्योंकि उसके बुरे कर्मों की सजा उसकी पत्नी ने उसका सिर काटकर उसे पहले ही दे दिया है। लेकिन गांव वालों को उसकी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती और वो लोग उसे समाधि दंड दे देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हिमालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ साधु तपस्या कर रहे होते हैं। तभी एक साधु का ध्यान टूट जाता है। वो अपने साथियों को बताते हैं कि गंगा नदी से 1000 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जहां ओडेला देवी का जन्म हुआ था एक दुष्ट आत्मा उस गांव पर कहर बरपाने को तैयार है। बस वो आत्मा एक अवसर की तलाश में है। जब वो बाहर आएगी तो तांडव मचाएगी। तो दूसरे साधु बोलते हैं कि महाराज अगर आपको पहले से इस बात का पता है तो उपाय बताइए। तो साधु महाराज बोलते हैं जब भी इस दुनिया में शैतान जन्म लेता है तो उसका सामना करने के लिए भगवान भी जन्म लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं ओडेला गांव में आज एक लड़की की शादी हो रही थी। तो रात में पंडित उस शादी को अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। तभी कुछ लड़के उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे होते हैं। ये वही जगह होती है जहां त्रिपति की डेड बॉडी को दफनाया गया था। वो लड़के पंडित जी को अपने पास बुलाते हैं और ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। तो पंडित जी भी उनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब नशे की हालत में पंडित जी हल्का होने जाते हैं लेकिन गलती से वो त्रिपति की कब्र पर ही बाथरूम करने लगते हैं और हम देखते हैं एक कांटा उनके पैरों में चुभ जाता है और जिसकी वजह से उनका खून कब्र पर गिर जाता है और खून त्रिपति की आत्मा को टच करता है जिससे उसकी आत्मा कब्र से बाहर आ जाती है और पंडित जी को अपने बस में कर लेती है। अब हम देखते हैं वो पंडित जी शादी में शामिल होते हैं और लड़की लड़का को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पंडित की नजर लड़की पर बुरी होती है क्योंकि उनके अंदर तो त्रिपति की आत्मा होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में वो पंडित उस लड़की और लड़के के कमरे में जाता है और लड़के को मारकर बेहोश कर देता है। वो लड़की डर जाती है और वहीं हम त्रिपति को देखते हैं जो पंडित के शरीर से बाहर आता है और चीख कर
बोलता है कि तिरुपति अब वापस आ गया है। अब वो पंडित यानी कि तिरुपति उस लड़की के साथ गलत काम करता है और फिर उस लड़की को जान से मार देता है, जैसा कि पहले तिरुपति करता आया था। अब हम देखते हैं अगले दिन पुलिस वाले पंडित को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी पिटाई करते हैं। हालांकि वो पंडित बार बार बोलता है कि कल रात क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी और औरत को देखते हैं जो ओडेला गांव के ही थे। उसकी छोटी बच्ची को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो लोग एक मौलवी से मिलते हैं। तो मौलवी इनको बताता है कि तुम्हें रात में एक काले मुर्गे की बलि गांव के बाहर जाकर देनी होगी। तो हम देखते हैं वो पति पत्नी वैसा ही करते हैं, रात में गांव के बाहर जाकर एक मुर्गे की बलि देते हैं और बाकी का रिचुअल परफॉर्म करते हैं। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो एक लड़का बाइक लेकर वहां से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि हवा में कोई उस काले मुर्गे को खा रहा होता है। वो और कोई नहीं तिरुपति की आत्मा ही होती है जो उस काले मुर्गे को खा रही थी। ऐसा देखकर वो लड़का डर जाता है। वो गांव के अंदर जाता है और दूसरे दिन मौलवी को पूरी घटना बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में उस गांव में एक साइकिल अपने आप चल रही होती है। उस पर कोई बैठा नहीं होता, शायद उसे तिरुपति की आत्मा ही चला रही थी। अब हम देखते हैं अगले दिन गांव में एक लड़की की शादी होती है। लड़की का बाप गांव का बाहुबली होता है और पॉलिटिशियन भी होता है। और हम वही देखते हैं गांव का सरपंच भी उस शादी में शामिल होता है। खाना खाने के बाद जब सरपंच लड़की के भाई को रस्म के लिए 116 रुपए देता है तो लड़की का भाई बोलता है आप गांव के सरपंच हैं और मात्र 116 रुपए दे रहे हैं। इस बात को लेकर लड़की के पिता और सरपंच के बीच में बहस हो जाती है। तो सरपंच लड़की के बाप को बोलता है कि तेरी बेटी की हालत मेरी बेटी से भी बुरी होगी। यह बोलकर वो शादी से निकल जाता है। जब वो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे जाता है तो वो भी वही गुस्से में तिरुपति के कब्र के ऊपर वॉशरूम करने लगता है और तिरुपति की आत्मा जग जाती है और सरपंच को अपने बस में कर लेती है। और वही दूसरी तरफ हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं जो मक्के के खेत में मचान पर लेटे होते हैं। तभी सरपंच अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंचता है और मचान को गिरा देता है और दूल्हे को मारकर बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं मचान की लालटेन से मक्के के खेत में आग लग जाती है। जब अगली सुबह पुलिस वाले और गांव वाले वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं लड़की की हालत बुरी होती है। उसके साथ भी वही गलत काम किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। अब जैसा कि सरपंच ने रात में गांव वालों के सामने ही लड़की के बाप को धमकी दिया था तो लड़की का बाप सरपंच और पंडित को गांव के बीचों बीच एक पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई करता है। लेकिन सरपंच भी वही बात बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ। वो कभी भी होशो हवास में उसकी बेटी को नहीं मार सकता। लेकिन तभी वहाँ वो मौलवी आ जाता है और उन लोगों को बोलता है कि ये सच बोल रहे हैं, उन दोनों लड़कियों को इन्होंने नहीं मारा है, उसे तिरुपति की आत्मा ने मारा है। तो मौलवी गांव वालों को 2 वीडियो दिखाता है। एक वो वीडियो जिसमें तिरुपति की आत्मा उस मुर्गे को खा रही थी और दूसरा वीडियो खाली साइकिल पूरे गाँव में घूम रही थी। और साथ ही मौलवी गाँव वालों को बोलता है इस सब के लिए तुम्हें जिम्मेदार हो, तुम्हें तिरुपति को समाधि दंड नहीं देनी चाहिए थी। और अब तिरुपति की आत्मा लोगों को बस में करके अपना काम पूरा कर रही है। अब हम देखते हैं गांव के कुछ लोग राधा से मिलने जेल में जाते हैं और उसको सारी बातें डिटेल में बताते हैं। तो राधा बोलती है आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तिरुपति को मैंने सजा दे दिया था तो आप लोगों को उसकी आत्मा को दोबारा सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो गांव का एक आदमी बोलता है अब हमसे गलती हो चुकी है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। तो राधा बोलती है मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरी एक बहन है जो साध्वी है, उसका नाम भैरवी है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकती है। तो आदमी राधा से पूछता है आखिर भैरवी हमें कहाँ मिलेगी। तो राधा एक पुराने शिव मंदिर का पता बताती है। वो बोलती है कि हर साल भैरवी एक बार शिव मंदिर जरूर आती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है। ट्रक के अंदर बहुत सारी गायें बंद होती हैं और कुछ लोग उनको काटने के लिए वहां से ले जा रहे थे। तो उन्हीं गायों में से एक गाय का बच्चा ट्रक के पीछे दौड़ता है। वो कसाई बच्चे के आगे शराब की बोतलें फेंकते हैं और जब गायें व्याकुल होकर ट्रक से नीचे भागती हैं तो वो लोग
गायों की पिटाई करते हैं, तभी उनके सामने भैरवी आ जाती है और भैरवी उन सबको दंड देती है। और वहीं हम देखते हैं तभी ओडेला गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वो भैरवी को सारी घटना बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अब भैरवी ओडेला गांव जाती है और गांव वालों के साथ तिरुपति के कब्र पर जाती है। लेकिन जैसे ही भैरवी कब्र के पास पहुंचती है, वो समझ जाती है कि कब्र के अंदर एक ताकतवर आत्मा है, क्योंकि तिरुपति की आत्मा को समाधि दंड दिया गया था, इसलिए वो काफी नाराज है। तो भैरवी एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसके अंदर 4 नंदी की मूर्तियां मंगाती है और 9 तरह के अनाज और साथ ही गंगा जल द्वारा उस कब्र को बांध देती है। लेकिन गांव वालों को बोलती है कि हर रात गांव का एक आदमी कम से कम इस कब्र की रखवाली करेगा। इस कब्र के ऊपर किसी आदमी की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए और उन्हें ऐसा लगातार 15 दिनों तक करना होगा। जब शुक्ल पक्ष खत्म हो जाएगा, हम तिरुपति के अस्थियों को जलाएंगे, जिससे उसे कपाल मोक्ष की प्राप्ति होगी और इस तरह इस गांव को इस आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रेस रिपोर्टर अपने ड्रोन को उड़ाकर तिरुपति की समाधि का फोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी उसका ड्रोन उसकी समाधि पर ही गिर जाता है। जब वो रिपोर्टर अपना ड्रोन वापस लेने जाता है तो गांव का आदमी उसे ये कहकर भगा देता है कि तिरुपति की समाधि के पास कोई भी नहीं जा सकता। तो रिपोर्टर रात में चुपचाप उसकी समाधि पर जाता है और अपना ड्रोन उठाने के लिए, लेकिन उसके पहले उसका हाथ कांटे वाले तार में फंस जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो खून तिरुपति की समाधि पर गिरता है और तिरुपति की आत्मा उस लड़के को अपने बस में कर लेती है। अब हम देखते हैं तिरुपति की आत्मा सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाती है। वो 5 तत्वों को अपने बस में कर लेती है, जैसे अग्नि, पानी और हवा। अब अगले दिन तिरुपति की आत्मा बवंडर बनकर गांव के सामने आ जाती है और हम देखते हैं भैरवी भी गांव वालों के साथ वहां खड़ी होती है। तो तिरुपति की आत्मा उससे बोलती है, देखो तुम इन गांव वालों को अब मेरे कहर से नहीं बचा सकती। अब तिरुपति अपने माया से पूरे गांव के चारों तरफ एक रेखा बना देता है और बोलता है जो भी इस रेखा को पार करेगा, चाहे पशु पक्षी हो या इंसान, वो मारा जाएगा। अब हम देखते हैं अगले दिन गांव की एक बच्ची बीमार हो जाती है, लेकिन उसके माँ बाप उसके इलाज के लिए उसे गांव के बाहर नहीं ले जा पाते। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तिरुपति की आत्मा उस लड़की को अपने बस में करती है और वो लड़की एक धारदार हथियार से राधा का सर धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे राधा ने तिरुपति का सर काटा था। और वो लड़की राधा का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तो दोस्तों, ये वही सीन है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब हम देखते हैं राधा का अंतिम संस्कार गांव के अंदर ही किया जाता है, लेकिन राधा की मौत से भैरवी अब काफी दुखी हो गई थी। अब भैरवी गांव के बाहर जाती है और तिरुपति की आत्मा से बात करती है, उससे पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो तिरुपति की आत्मा बोलती है कि गांव वालों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया, उसको समाधि दंड देकर। तो भैरवी तिरुपति से बोलती है कि वो गांव वालों को माफ कर दे। तो तिरुपति बोलता है, एक शर्त पर मैं गांव वालों को माफ कर दूंगा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो और अपने भगवान शिव की आराध्या को छोड़कर मेरी पूजा करो, तो मैं इन गांव वालों को बख्श दूंगा। और हम देखते हैं गांव वालों की जान बचाने के लिए भैरवी तिरुपति की शर्तों को मान लेती है। अब भैरवी गांव वालों को पूरी बात बताती है कि वो तिरुपति से शादी करने वाली है, लेकिन साथ ही भैरवी इशारों में बताती है कि जब वो ये सब कर रही होगी तभी उसी समय तिरुपति की अस्थियों को उसके कब्र से बाहर निकाला जाए और उन्हें जला दिया जाए। ऐसा करने से तिरुपति की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब हम देखते हैं अगले दिन भैरवी दुल्हन की तरह सजकर तिरुपति के सामने जाती है, लेकिन तिरुपति उसे टच नहीं कर पाता, क्योंकि भैरवी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तो गुस्से में आकर तिरुपति एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा भैरवी के सर पर मारता है और भैरवी वहीं बेहोश हो जाती है। और भैरवी के साथ ऐसा होता देख पूरे गांव वाले डर जाते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची मंदिर में जाती है और नंदी भगवान के पास बैठकर उनके कान में बोलती है कि अगर आप में शक्ति है तो आज आकर भैरवी को बचाएं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोगों का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। और तभी हम देखते हैं नंदी महाराज मंदिर से उठकर बाहर आ जाते हैं
और अब पूरे गांव वाले नंदी महाराज की जयकार करते हैं। नंदी महाराज भैरवी के पास आते हैं और अपनी शक्तियों से उसे होश में लाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मौलवी को देखते हैं जो लोगों के साथ तिरुपति की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियां बाहर निकालता है। और होश में आने के बाद भैरवी फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। भगवान शंकर उससे खुश होकर उसे अपना शक्तिशाली त्रिशूल देते हैं। और जैसे ही त्रिशूल भैरवी के हाथ में आता है, भैरवी के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं और भैरवी उसी त्रिशूल से तिरुपति पर हमला करती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव वाले तिरुपति की अस्थियों को जला रहे होते हैं। इस तरह तिरुपति की आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है। और हम देखते हैं अगले दिन गांव वाले भैरवी की गांव से विदाई करते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव के कुछ लोग गांव के बाहर चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी उन्हें तिरुपति की वो साइकिल दिखती है जो अपने आप चल रही थी। साइकिल को अपने आप चलता देख सब डर जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी का तीसरा पार्ट ओडेला 3 भी आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।